हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 हिंदी और क्षितिज भाग 2 से हम यहाँ कविता पढ़ रहे थे उत्साह, जो कि एक आवाहन गीत है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है और इस कविता में वो बादलों को संबोधित कर रहे कि वो गरजे और बरसे और लोगों में उत्साह भरना। यहाँ बादलों को उन्होंने जो एक तो उत्साह का प्रतीक बताया है कि जब बादल आते हैं, गरजते हैं और बरसते हैं तो लोगों में भीषण गर्मी के बाद उत्साह उत्पन्न हो जाता है और साथ में वो बादलों को एक कवि के रूप में देखते हैं। तो आइए इन कविता की पंक्तियों को पढ़ेंगे और फिर हम इसके शब्दार्थ और भावार्थ करेंगे। कुछ पंक्तियों के शब्दार्थ हमने प्रीवियस लेक्चर में भी लिखे थे, तो आइए एक बार कविता को हम पढ़ते हैं। तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, विद बाल कल्पना किसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि, नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो, फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के विदाग के सकल जन, विश्व के विदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। चलिए कविता की पंक्तियों को आप लिखेंगे। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, ताराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि, नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर। आइए इसके शब्दार्थ, जैसे हमने क्लास में भी लिखा था, उन्हें नहीं लिखा है, एक बार हम लिखते हैं। गरजों का अर्थ है जोरदार गरज, कि जोरदार आवाज कर। बादल जब गरजते हैं जोरदार आवाज, है ना। घेर घेर यानी कि पूरी तरह से घेर लेना। अब बरसात ऋतु में आप देखते हैं ना, पूरा आसमान, आपको सूर्य ही नहीं दिखता है कई कई दिन तक। जैसे कि आजकल भी बरसात का ही मौसम है, तो जब बारिश आती है, बादल आते हैं, तो चारों तरफ आपको बादल ही बादल दिख। तो अब भीषण गर्मी से पहले जब संसार के सभी जीव जो है गर्मी से परेशान हो जाते, के बाद जब बादल आपको दिखने को मिलते हैं तो आपका मन जो है उत्साह से भर जाता है। अब हमें इस भीषण गर्मी से राहत मिले, इसलिए कवि यहाँ बादलों का आवाहन कर रहे हैं कि हे बादलों, तुम जोरदार आवाज करो, जोरदार गर्जना करो, घेर घेर पूरी तरह से घेर लो, इस आसमान को तुम पूरी तरह से घेर लो। घोर यानी भयंकर तरीके से, गगन कहते हैं आकाश को, धाराधर कहा गया है बादल, ललित ललित यानी कि सुंदर सुंदर, घुंघराले अर्थात गोल गोल जो छल्ले के आकार के होते हैं, घुंघराले, आपने घुंघराले बाल भी देखे होंगे, तो घुंघराले। बाल कल्पना, छोटे बच्चों की जो कल्पनाएं होती हैं, उनकी इच्छाएं होती हैं, के लिए कहा गया है बाल कल्पना। कैसे पाले की तरह बदलना, छोटे बच्चों की जो कल्पना होती है ना, वो बदलती रहती है, हर क्षण जो है कुछ ना कुछ जो है वो ऐसी कल्पना करते हैं जो बदलते रहते हैं। और आप देखते होंगे कि ये जो बादल हैं आसमान में, कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर जाते रहते हैं, कभी यहाँ बरसना, कभी कभी दूसरी जगह बरसना। तो इसी तरह से ये बादल भी क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे छोटे बच्चों की कल्पनाएं बदलती हैं, ऐसे ही बादलों का भी आसमान में जो है बदलाव होता है, वो इधर से उधर जाता है। विद्युत कहा जाता है बिजली, और जब बादल गरजते हैं तो आपने देखा होगा बिजली भी चमकती है। छवि कहते हैं चित्र को, यानी कि पिक्चर को, तस्वीर को, है ना, चलचित्र को। तो इसी के पर्यायवाची हैं ये, छवि, चित्र, चलचित्र, छाया और तस्वीर के, इसी के सभी पर्यायवाची।
उर कहा जाता है हृदय को, और हृदय के ही यहाँ पर अन्य, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, पर्यायवाची समान अर्थ वाले शब्द। तो छवि का अर्थ होता है चित्र, चलचित्र, प्रतिछाया, तस्वीर। ऐसे ही उर के और भी पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं। हृदय हो गया, हृदय भी कहा जाता है उर को, मन भी कहा जाता है, चित्त भी कहा जाता है। ये सभी आपके हृदय के ही पर्यायवाची शब्द हैं। नव जीवन, नया जीवन, वज्र यानी कठोर, नूतन यानी कि नया। चलिए, तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने कल की क्लास में इसका आपको संदर्भ बताया था, और अब हम व्याख्या करते हैं। यहाँ पर कवि बादलों से क्या कह रहे हैं? कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बादलों से कह रहे हैं कि वे जोर जोर से गर्जना करें। वो गरजने के लिए निवेदन करते हुए बादलों से कहते हैं। क्या निवेदन कर रहे हैं बादलों से? हे बादल, तुम जोरदार गर्जना अर्थात जोरदार आवाज करो। क्या कह रहे हैं कवि? हे बादल, तुम जोरदार गर्जना करो या फिर जोरदार आवाज करो, और आकाश को चारों तरफ से पूरी तरह से घेर लो। यानी कवि बादलों से निवेदन, बादलों, आप जोरदार आवाज करो, गर्जना करो, और आकाश को चारों तरफ पूरी तरह से घेर लो, यानी पूरे आकाश में भयानक रूप से छा जाओ। आप देखते हैं ना, जब बादल छाते हैं, बहुत बहुत ही घने बादल, पूरा आसमान जब बादलों से छा जाता है भयंकर तरीके से, तो दिन में भी रात जैसा प्रतीत हो। तो इसी प्रकार से आकाश में छा जाने को का निवेदन कर रहे हैं त्रिपाठी। हे बादलों, तुम आकाश में, आसमान में पूरी तरह से छा जाओ, इस प्रकार से छा जाओ कि मानो दिन में ही अंधेरा लगने लग जाए। ठीक है, और फिर जोरदार तरीके से बरसो। और उसके बाद सिर्फ खाने के लिए नहीं कह रहे, उसके बाद कह रहे हैं कि इस तरह से छा जाओ आसमान से भयानक रूप, और फिर जोरदार बरस, क्योंकि यह समय शांत हो, बरसने का नहीं। क्योंकि ये कविता हमने कल की क्लास में भी बताया था, ये कविता उस समय लिखी गई है जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों, इसलिए लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे। आप इन बादलों के द्वारा जो गर्जना हो रही है उससे आप भी सचेत हो जाएं, अपनी गुलामी की जंजीर को तोड़ें, और अब जो है शांत होकर नहीं है। इसलिए कवि बादलों से कह रहा है कि शांत होकर बरसने की जो है का ये समय नहीं है। कवि बादलों के रूप सौंदर्य का वर्णन भी करते हैं। अब यहाँ कवि क्या कह रहे हैं? बादलों का जो रूप है, बादलों का जो सौंदर्य है, का भी उन्होंने वर्णन किया है। किस कैसे हैं बादल? कवि कहते हैं कि सुंदर सुंदर काले घुंघराले अर्थात गोल गोल छल्ले के आकार के समान बादलों, बादलों के आकार को बताते हैं। ये बादल, ये सुंदर सुंदर काले हैं, घुंघराले हैं, अर्थात घुंघराले जानते हैं आप, गोल गोल जो छल्ले के आकार के होते हैं। इनसे जो है कहते हैं कि तुम किसी बच्चे की कल्पना की तरह हो। कहने का तात्पर्य यह है जैसे बच्चों की कल्पनाएं और इच्छाएं पल पल बदलती रहती हैं तथा हर पल उनके मन में नई नई बातें या कल्पनाएं जन्म लेती हैं, ठीक उसी प्रकार तुम भी अर्थात बादल भी आकाश में। इस प्रकार यहाँ पर कवि कहते हैं, हे बादलों, जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा होता है और उसकी कल्पनाएं होती है, बच्चों की कल्पनाएं और इच्छाएं जो हैं पल पल बदलती रहती, ऐसे ही कवि किससे कह रहे हैं? वो बादलों से आवाहन करते हुए कि ठीक उसी प्रकार तुम भी अर्थात बादल भी आकाश में हर पल अपना आकार बदल रहे। कवि आगे बादलों से कहते हैं,
तुम अपने हृदय में बिजली के समान ऊर्जा वाले विचारों को जन्म दो और फिर उसमें नई कविता जन्म दो। कवि ने बादलों की कवि से, यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, बादलों का रूप बताया है सुंदर, जो काले घुंघराले जो बाल हैं उनकी तरह बताया है, और साथ में उन्होंने कवि के रूप में भी बादलों को बताया, क्योंकि यहाँ कवि कहते हैं बादलों से कि तुम अपने हृदय में बिजली के समान ऊर्जा वाले विचारों को जन्म दो और फिर उसमें एक नई कविता का सृजन करो। एक कवि के रूप में देख रहे हैं, तुम अपने हृदय में बिजली के समान विचार। देखो कवि कौन होता है कि मन में असंख्य विचार आते हैं, तभी तो वो कविता लिखता है, विचारों से ही तो कविता बनती है। तो क्या कह रहे हैं कवि बादलों से, तुम अपने हृदय में क्या करो, असंख्य विचारों को जन्म दो और फिर उसमें एक नई कविता का सृजन करो, यानी कविता का निर्माण करो। कवि ने बादलों की तुलना कवि से, क्योंकि जिस प्रकार बादल धरती के सभी प्राणियों को क्या करते हैं, नया जीवन प्रदान करते हैं, इसी प्रकार कवि भी हमारे अंदर के सोए हुए साहस को जगा। जहाँ कवि कहते हैं कि जैसे हम या पृथ्वी के जो जितने भी जीव हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे व्याकुल हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं गर्मी के कारण, और फिर जब वो बादल आते हैं उनके अंदर जो है एक अलग प्रकार का साहस उत्पन्न, क्योंकि बादलों के आने से हमें उम्मीद हो जाती है अब बारिश आने वाली है। ऐसे ही कवि भी लोगों के अंदर का जो साहस है उसे जगाने का कार्य करता है। इसीलिए कवि ने कहा है कि बादलों को उन्होंने कवि के रूप में बताया, कि जैसे कवि अपनी कविता से आपके मन के, आपके अंदर के उत्साह को क्या करते हैं, जगाते हैं, ऐसे ही बादल भी आपके मन के उत्साह को जगाते। ठीक है ना। चलिए, उसी प्रकार कवि भी हमारे अंदर के सोए हुए साहस को जगाते। कवि बादलों से निवेदन करते हुए कहते हैं कि बादलों, तुम अपनी कविता से निराश हताश लोगों मन में एक नई आशा का संचार कर। बादल जोरदार आवाज के साथ गरजो ताकि लोगों में फिर से नया उत्साह भरे। कहने का मतलब ये है, कवि ने बादलों की तुलना कवि से की है। कवि अपनी कविताओं से लोगों के निराश मन को एक उम्मीद की किरण जगाता है, अपनी कविता से लोगों के सोए हुए उत्साह को जागृत करता है। ऐसे ही जब भीषण गर्मी के बाद बादल गरजते हैं तो हमारे मन का उत्साह उत्पन्न, हमारे मन में जो है एक नई उमंग सी आने लग जाती है। हम जो हैं उत्साहित हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं, और जो निराशा हमारे मन की थी वो अब आशा में बदल जाती है। ठीक है। चलिएगा, अब इसके भावार्थ को आप समझेंगे। काव्यांश में कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम जोरदार गर्जना करो और अपनी गर्जना से सोए हुए लोगों को जागृत करो, उनके अंदर एक नया उत्साह, एक नया जोश भर। कवि बादलों को एक कवि के रूप में देखते हैं जो अपनी कविता से धरती, क्योंकि बादलों के बरसने के साथ ही धरती पर नया जीवन, पानी मिलने से बीज अंकुरित हैं और नए नए पौधे, धरती हरी भरी होनी शुरू हो जाती है और लोगों की जो सोई हुई चेतना भी जागृत हो जाती है। और यहाँ लोगों को क्यों जगाना चाहते हैं कवि, क्योंकि ये समय उस दौर का था जब भारत काम था और लोगों को जागृत करना चाहते हैं, लोगों को जगाना चाहते हैं कवि कि तुम लोग भी जागो और अब अपनी स्वतंत्रता के लिए क्या करो, संघर्ष करो। यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए ही ये के भावार्थ को आप लिख लें। इस काव्यांश में कवि चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसके भावार्थ को हमने पढ़ा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट काव्यांश है, इसी में विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के,
आए अज्ञात दिशा से अनंत के, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरज। आइए इसके कुछ शब्दार्थ लिखेंगे आप। तो पहला शब्द है विकल यानी कि व्याकुल, विहल, विह्वल, बेचैन, और ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द भी। एक चीज यहाँ पर आप नोट करेंगे, इन सभी अर्थों को लिखेंगे समान अर्थ वाले हैं, ठीक है। तो विकल का अर्थ व्याकुल, बेचैन, अधीर, उन्मन का अर्थ अनमना, उदास, अनमनापन, विश्व यानी संसार, चिदाग कहते हैं गर्मी, ताप वह मौसम या समय जब कड़ी धूप, सकल यानी कि सब, जन अर्थात लोग, अज्ञात जो ज्ञात न हो, पता ना हो, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, धन यानी मेघ या बादल, तप्त धरा तपती धरती, गर्म धरती, ठंडा, शीतल यानी कि ठंडा, शीत उत्पन्न करने वाला, सर्द जो ठंडक उत्पन्न करेगा। जल्दी से अर्थ लिखेंगे सभी। चलिए स्टूडेंट्स, उपरोक्त काव्यांश में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने तपती गर्मी से बेहाल लोगों के मन की, यानी कि जब लोग भीषण गर्मी के कारण परेशान हो जाते हैं तो उनके मन की का वर्णन यहाँ पर। आगे कवि कहता है, अत्यधिक गर्मी से परेशान लोगों की मन की जो मन करते हुए कवि कहते हैं कि संसार के सभी लोग अत्यधिक गर्मी के कारण बेहाल हैं, क्योंकि सभी गर्मी से परेशान हैं, व्याकुल हैं, और अत्यधिक गर्मी के कारण अब उनका मन कहीं नहीं लग रहा है। अज्ञात दिशा से आए हुए, यहाँ पर बादलों को अज्ञात दिशा से आया हुआ इसलिए कहा गया है क्योंकि बादलों के आने की कोई दिशा आपको नहीं, इसी दिशा से बादल आएंगे, बादल कहीं से भी आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर बादलों को कहा गया है कि ये अज्ञात दिशा से आए हैं, है ना। तो बादलों की कोई दिशा नहीं है कि किसी भी दिशा से बादल आ सकते हैं, कभी उत्तर से, कभी दक्षिण से, कभी पश्चिम से, है ना। तो इस तरह से जो है कभी पूर्व से, तो कहीं से भी बादल आ सकते, वो किसी भी दिशा से आ सकते, और पूरे आकाश पर छाए हुए ने काले बादलों तुम घनघोर वर्षा कर तपती धरती को अपने जल से शीतल कर। यहाँ पर कवि कहता है कि तुम अज्ञात दिशा से आने वाले बादलों, यहाँ इस पूरी धरती आसमान पर छा जाओ और इस तपती को अपने जल से शीतल कर। आगे कवि कहता है, बादलों तुम जोरदार आवाज के साथ गरजो और लोगों के मन में नया उत्साह। चलिएगा इसका आप लिखेंगे सब व्याख्या। अत्यधिक गर्मी से परेशान लोगों के मन की स्थिति का वर्णन। कवि कहते हैं कि संसार के सभी लोग क्या हैं, व्याकुल हो गए गर्मी के कारण, बेहाल है। अब उनका मन कहीं नहीं लग रहा है, अज्ञात दिशा से आए हुए, यहाँ पर बादलों को अज्ञात दिशा से आया हुआ इसलिए कहा गया है क्योंकि बादलों के आने की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, वो किसी भी दिशा से आ सकते हैं, और पूरे आकाश पर छाए हुए घने काले बादलों तुम घनघोर वर्षा कर तपती धरती को अपने जल से शीतल कर दो, बादलों तुम जोरदार आवाज के साथ गरजो, मन में नया उत्साह। क्या इसका भावार्थ क्या है, अत्यधिक गर्मी से परेशान लोग जब धरती पर वर्षा हो जाने के बाद भीषण गर्मी से राहत पाते हैं तो उनका मन फिर से नए उत्साह और उमंग से भर जाता है। इसी कारण कवि बादलों से निवेदन करते हैं वो जोरदार बरसात कर धरती को ठंडक दे और लोगों में नया उत्साह भरे। ये उत्साह कविता और उसका व्याख्या, शब्दार्थ एवं भावार्थ किए चलेगा।
के बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे किस। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने बादलों के आवाहन गीत को पढ़ा, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का एक आवाहन गीत है, जिसमें वो बादलों को गरजने के लिए और बरसने के लिए कहते हैं और लोगों में उत्साह भरने की वो यहाँ पर बादलों से निवेदन कर रहे हैं। वो गरज कर और बरस कर लोगों में उत्साह भरते। तो वास्तव में ये जो कविता लिखी है, ये स्वतंत्रता के लिए लोगों का आवाहन किया जा रहा है। तो आइए हम इस कविता के हम नेक्स्ट क्लास में, इसी में आपका अट नहीं रही दूसरी कविता है, ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ही लिखी है। इसमें वो वसंत ऋतु का वर्णन कर रहे हैं कि वसंत ऋतु में चारों तरफ किस प्रकार से जो है फूल खिल जाते हैं और प्रकृति का जो वातावरण है, प्राकृतिक जो वातावरण है, वो कितना सुंदर और सुहावना लगता है, इसका वर्णन करते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।